Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 52 of unit number 5, that is design of engine component. And in this session we are going to look into the cam profile design. So let's get started with this session. So before starting the actual content of cam and followers, you have to perform a basic experiment to get the clear idea of cam and follower mechanism. So first of all, you have to take a pencil, a book. Okay, so take a pencil and a book to do the experiment. Make book an inclined plane and use the pencil as a slider. So आपको क्या करना है, इस बुक को एक inclined प्लेन की तरह यूज़ करना है अगेंस्ट दिस पेंसिल, और आपको आपके हाथों का इस्तेमाल करना है एज अ गाइड. सो व्हेन यू मूव द बुक स्मूथली अपवर्ड, व्हाट हैपन्स टू द पेंसिल? इट विल बी पुश्ड अप अगेंस्ट द गाइड. ओके, बाय दिस मेथड you have transfer one motion into another motion by a very simple device. So this is the basic idea behind the cam. क्या होता है, अगर आपने आपका हाथ कांस्टेंट रखा जिसके बीच में आपने ये पेंसिल को होल्ड करके रखा है और एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया है इस बुक के ज़रिए, ठीक है. तो जैसे जैसे आप ये बुक को अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन देंगे, उसी हिसाब से इस पेंसिल को एक ट्रांसलेटरी मोशन मिलेगी, अप एंड डाउन. करेक्ट है. तो अब क्या करते हैं, इस बुक को आप रिप्लेस करते हैं किसी सर्कुलर डिवाइस से. ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉल यूज़ किया इस बुक के अलावा. तो जैसे जैसे मैं उस बॉल को मूव करूँगा वैसे वैसे आपकी पेंसिल की मूवमेंट आपको मिलेगी. तो यही कंसेप्ट है कैम ऑन फॉलोवर का, मैकेनिज्म का. तो आपको डिफरेंट मोशन मिल जाती है अलग अलग प्रोफाइल यूज़ करके. ओके, सो बाय रोटेटिंग द कैम इन दिस फिगर द बार विल हैव आइदर ट्रांसलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. तो यही अपने को चाहिए, एक तो ट्रांसलेशन मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन. अब देखते हैं एक्चुअली कैम मैकेनिज्म क्या होता है. सो दिस इज द बेसिक कैम मैकेनिज्म. हियर replace your book with this cam, replace your pen with this follower and replace your hand with this guide. ओके, आपको क्या करना है, आप इस गाइड को रिप्लेस करना है आपके हाथों से. कंसिडर कीजिए ये जो वर्टिकल फॉलोवर है वो है पेंसिल आपकी, और ये जो कैम है वो है आपका इंक्लाइन प्लेन जिससे आपने बनाया था विद द हेल्प ऑफ बुक. ओके, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस कैम को रोटेट करूँगा, ओके, इस कैम को क्या करूँगा, मैं रोटेट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ये फॉलोवर क्या करेगा, आपका मोमेंट क्रिएट करेगा अप एंड डाउन. करेक्ट है. तो चलिए देखते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द सिंपल मोशन सच एज रोटेशन into any other motion is often conveniently accomplished by the means of cam mechanism. क्या कह रहा है ये सेंटेंस, आपका ये जो रोटेशनल मोशन है इस कैम का आप कन्वर्ट कर रहे हो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दिस फॉलोअर्स को विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मैकेनिज्म. तो यही मैकेनिज्म क्या कहलाता है, आपका कैम मैकेनिज्म. ठीक है. तो अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, इस कैम एंड फॉलोवर्स को आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया है. तो क्या होता है, आपके आईसी इंजन में एक कैम मैकेनिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको आपके पिस्टन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को अप्लाई करना होता है. ओके, तो यही मैकेनिज्म वहाँ यूज़ किया जाता है, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म. अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका कैम रोटेट होगा उसी हिसाब से आपका फॉलोअर अप एंड डाउन मूवमेंट होगा. अब इस फॉलोअर को आप अटैच कर दोगे आपके वॉल्स, ओके, वॉल से इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल. तो आपको क्या करेगा, जैसे जैसे कैम रोटेट होगा उस हिसाब से फॉलोअर आपकी मोशन देगा, उस हिसाब के आपके वॉइल गाइड्स क्या करेंगे, ऑपरेट होंगे इनलेट एंड एग्जॉस्ट के.
So cam mechanism usually consists of two elements, the cam and the follower, which is mounted on a fixed frame. The cam devices are versatile and almost any arbitrary specified motion can be obtained. In some instances, they offer the simplest and the most compact way to transform the motion. तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं कैम एंड फॉलोवर की. द कैम मे बी डिफाइंड एज द सिंपल एलिमेंट हैविंग अ कर्व आउटलाइन और अ कर्व ग्रूव which by its oscillation or the rotational motion gives a predetermined specified motion to the another element is called as follower. Okay, cam क्या है आपका? It is a simple machine having a curved outline. cam क्या है आपका? एक सिंपल मशीन है जिसे एक कर्व आउटलाइन होता है या फिर ग्रूव होता है, उसके हेल्प से आपको एक रोटेशनल मोशन आपको ट्रांसफ़र करना आता है ट्रांसलेशन मोशन में. ठीक है, इट गिव्स अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफाइड मोशन टू अनदर एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज फॉलोअर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर्स. देन द कैम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन in the operation of many classes of the machine, especially those of automatic type such as printing presses. कहाँ का यूज़ किया जाता है आपका कैम एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म? प्रिंटिंग प्रेसेस में, शू मशीनरीज में. शू मशीनरीज में कैसे? जैसे कि आपने एक आपका शू देखा होगा, शू में जो बेसिक आपका सोल होता है फुट का, उसे एक कर्व मोशन दिया होता है, बराबर है. कर्व शेप होता है आपके फुट के हिसाब से, तो वो आपको इसी मैकेनिज्म से यूज़ करके मैन्युफैक्चर किया जाता है. उसके बाद टेक्सटाइल मशीनरीज में यूज़ किया जाता है, उसके बाद गियर कटिंग मशीनरीज में यूज़ किया जाता है, एंड एज वेल एज एन स्क्रू मशीन्स. ओके, सो these are some important functions of operating the cam and followers. So in any class of machinery in which automatic control or accurate timing are paramount, the cam is an indispensable part of mechanism. Okay, the possible application of cams are unlimited and their shapes occurs in the great variety. ठीक है, the possible application of cams are unlimited. इसके एप्लीकेशन बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन फॉर द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ आईसी इंजन के अकॉर्डिंग ही इसे देखना है. ठीक है, सो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैम क्या है और टाइप्स ऑफ फॉलोवर्स क्या है. तो मैं आपको सिर्फ रीड करके बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ शेप क्या होते हैं: रेडियल, सिलेंड्रिकल, ट्रांसलेशन एंड स्पेरिकल. देन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ followers movement, the dual rise dual return dual, which is also called as DRD. Okay, then we have dual rise return dual cam, then we have rise return rise cam, then we have dual rise dual cam. Okay, another type of cam is according to constraint of the followers, that is preloaded spring cam and the positive drive cams. Then we have types of followers according to the surface of contact. The first one is knife edged follower, then we have ruler follower, then we have fat flash follower, and we have spherical space follower. Then we have according to motion of the followers, that is translationary and the oscillatory followers. And the last type of followers is according to सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज रेडियल एंड दी ऑफसेट. ये सारे के सारे टाइप्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इतने सारे कैम के आपके टाइप्स है और इतने फॉलोअर्स के टाइप है. इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर एक सेपरेट बनाऊंगा जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अपना. फिलहाल तो हम बढ़ते हैं कि नॉमेनक्लेचर की तरफ से. एक्चुअल कैम एंड फॉलोअर का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, नेमिंग क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में.
So note down this figure first. Okay, this is the center point of this cam. Okay, then we have this follower which is guided in this guide. Now we have some standard nomenclature over here, so let's see one by one. The first one is trace point. The first one is trace point. Okay, it is defined as a theoretical point on the follower. Okay, this is the theoretical point on the follower corresponding to the point of a fictitious knife edge follower. It is used to generate the pitch curve. It is used to generate the pitch curve. Okay, so आपका ये जो point है ये वाला, ये है आपका trace point. Okay, this is the trace point. So in this case of roller follower, the trace point is the center of the roller. ये जो रोलर का सेंटर पॉइंट है वही आपका ट्रेस पॉइंट है. अब इसमें आपने रोलर यूज़ किया है, हो सकता है नाइफ एज फॉलोअर में आप इसे पॉइंट रोलर ना होते हुए एक पॉइंट हो, तो वो जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, ट्रेस पॉइंट होगा. ठीक है, जब हम कल के लेक्चर में टाइप्स देखेंगे तब आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा. देन वी हैव अ पिच कर्व. पिच कर्व इज हियर. Okay, so this is defined as the path generated by the trace point at the follower is rotated about a stationary cam. ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखिए. अ पाथ जनरेटेड मतलब ये जो पाथ जनरेट हो रहा है हैचिंग लाइट से दिख रहा है ना आपको. ठीक है, ये जो पाथ जनरेट हो रहा है, यहाँ से जनरेट होगा. ठीक है, ये जो पाथ जनरेट हो रहा है at the follower is rotated about a stationary cam is known as pitch curve. Then we have another curve, that is working curve. The working surface of a cam in contact with the follower, जो कि आपका फॉलोवर है, कांटेक्ट होगा आपके कैम से, ये वाला. ठीक है, दिख रहा है, जो कि कंटिन्यूस लाइन में आपका वो है आपका वर्किंग कर्व, और जो हैचिंग लाइन में है वो आपका पिच कर्व है. ठीक है, द वर्किंग सरफेस ऑफ द कैम इन कॉन्टैक्ट विद द फॉलोवर, जो सरफेस आपके कैम के और फॉलोवर के बीच में बन रहा है उसे आप कहेंगे वर्किंग कर्व. ठीक है, और जो ट्रेस मिल रहा है आपको, जो कि शो करता है डॉटेड लाइन से, वो है आपका पिच कर्व. सो फॉर द नाइफ एज फॉलोवर ऑफ द प्लेट क्लैम्प, द पिच कर्व एंड द वर्किंग कर्व्स आर कोइंसाइड. ठीक है, जो कि आपका नाइफ एज फॉलोवर टाइप होता है उसका पिच कर्व और वर्किंग कर्व दोनों ही एक होता है, सेम होता है. इन अ क्लोज और अ ग्रूव्ड क्लैम्प देयर इज अ इनर प्रोफाइल एंड अ आउटर वर्किंग कर्व, जो कि अनदर एक टाइप है आपका क्लोज और ग्रूव क्लैम्प. उस केस में क्या होता है, आपका इनर प्रोफाइल और आउटर वर्किंग कर्व अलग अलग होता है. ठीक है, ये आपको कब समझेगा, अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर में जब आपको मैं स्पेशली ये नाइफ एज फॉलोवर और ग्रूव फॉलोवर क्या होते हैं तब आपको ये और आइडिया क्लियर होंगी. उसके बाद है और 3 डेफिनेशन है हमारे पास, 3 नॉमेनक्लेचर है. पहला है पिच सर्कल, वी हैव प्राइम सर्कल एंड वी हैव बेस सर्कल. ठीक है, तो तीनों एक एक देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं पिच सर्कल. सो द सर्कल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द पिच पॉइंट. ओके, अ सर्कल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द पिच पॉइंट. आपका जो सर्कल बन रहा है कैम के सेंटर से. ठीक है, कैम के सेंटर से थ्रू द पिच पॉइंट. पिच पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला. ठीक है, सो द पिच सर्कल रेडियस इज यूज टू कैलकुलेट अ कैम ऑफ मिनिमम साइज फॉर अ गिवन प्रेशर एंगल. ठीक है, अल्फा, प्रेशर एंगल अल्फा. तो ये प्रेशर एंगल आपका रेडियस डिसाइड करता है कि आपका मिनिमम साइज क्या होगा कैम का. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम सर्कल की, उसको रेफरेंस सर्कल भी कहते हैं. द स्मॉलेस्ट सर्कल फ्रॉम द कैम
center through the pitch curve is known as prime circle. Okay, here is the prime circle. The smallest circle from the cam center, इस कैम के सेंटर से जो आपका सर्कल बनेगा उसे कहते हैं प्राइम सर्कल. ओके, देन वी हैव बेस सर्कल. द स्मॉलेस्ट सर्कल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द कैम प्रोफाइल कर्व इज नोन एज बेस सर्कल. हियर इज द बेस सर्कल. ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपके फॉलोवर का और कैम का, वहाँ से जो सर्कल बनेगा उसे कहेंगे बेस सर्कल. उसके बाद जो ये फॉलोवर है आपका, उसके सेंटर से जो कर्व बनेगा उसे कहेंगे प्राइम सर्कल. ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है. प्राइम सर्कल और बेस सर्कल में कंफ्यूज होना नहीं है. उसके बाद फिर से 3 डेफिनेशन है हमारे पास. फिर से वही फिगर नोटिस कीजिए. पहला है स्ट्रोक, जिसे थ्रो भी कहते हैं. उसके बाद है फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट एंड आखिरी में है प्रेशर का एंगल, दैट इज अल्फा. पहले देखते हैं स्ट्रोक क्या होता है. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और एंगल थ्रू विच द फॉलोवर मूव्स और रोटेट्स. मान लीजिए आपका ये जो फॉलोवर है जो कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपका कैरी कर रहा है. जैसे कि मान लीजिए ये आपका यहाँ से लेके इस सेंटर तक. ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रोक. इस फॉलोवर का ये स्ट्रोक क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द फॉलोवर. जितने ज़्यादा ऊपर और जितने ज़्यादा नीचे आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस का बीच में का जो होगा उसे आप कहेंगे स्ट्रोक. उसके बाद है फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट. द पोजीशन ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम अ स्पेसिफिक जीरो और रेस्ट पोजीशन. द पोजीशन ऑफ द फॉलोवर्स, द पोजीशन ऑफ दिस फॉलोवर फ्रॉम रेस्ट पोजीशन. Usually it is positive when the follower contacts with the base circle of the cam in relation to the time or the rotary angle of the cam. ठीक है, so the follower का displacement क्या होगा आपका, the zero position in relation to time. 0 पॉइंट पर जब आपका जो पॉइंट होगा आपका, जो टाइम पर वो वहाँ पर जो आपका फॉलोवर होगा उसे आप कहेंगे फॉलोवर की डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और लास्ट में है प्रेशर एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से. इट इज़ द एंगल एट अ पॉइंट बिटवीन द नॉर्मल ऑफ टू द पिच कर्व. ठीक है, पिच कर्व से जो आपका नॉर्मल बनता है. ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन वर्टिकल दिख रही है आपको. ये पिच कर्व से जो आपका नॉर्मल बन रहा है एंड इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द फॉलोवर मोशन, जो फॉलोवर की आपकी मोशन है. ठीक है, पिच कर्व का सेंटर पॉइंट और फॉलोवर की मोशन के बीच का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे आप प्रेशर एंगल. दिस एंगल इज इम्पॉर्टेंट इन कैम डिजाइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट द स्टेपनेस ऑफ द कैम प्रोफाइल. क्लियर है. अभी आपको कुछ बातें क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि आपको फिलहाल मैंने डिज़ाइन नहीं बताया है और कुछ टाइप्स भी हमने नहीं देखे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जब टाइप्स देखेंगे तब आपको और क्लियर आइडिया आएंगे. और एक बात है, इसका जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है वो हम ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर ड्राफ्टर, विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल्स. ओके, सो ये जो बचा हुआ डिज़ाइन का पार्ट है हम ऑफलाइन लेक्चर में जब भी आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा तब लेंगे. फिलहाल तो आपको 2 लेक्चर में क्या क्या देखना है. सबसे पहले बेसिक आइडिया बिहाइंड द कैम, कैम एंड फॉलोवर की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉलोवर एंड लास्ट पॉइंट है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कैम एंड फॉलोवर्स. ओके, 4 पॉइंट हम ऑनलाइन कवर करेंगे. पहला पॉइंट, व्हाट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड द कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म. दूसरा है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ कैम, टाइप्स ऑफ फॉलोवर एंड लास्ट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कैम एंड फॉलोवर. तो ये 4 पॉइंट हम ऑनलाइन कवर करेंगे. इसके अलावा जो डिज़ाइन बचता है वो हम ऑफलाइन जब भी आपके कॉलेज शुरू होंगे तब कवर करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोवर्स. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.